जिनज़ाद आज ज़री का कॉलेज में पहला दिन था। वैसे तो वो गांव की रहने वाली थी, मगर गांव में सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल होने की वजह से वो अपने अंकल के पास शहर आ गई थी। एफए करने के बाद वो बीए की तैयारी कर रही थी। इसकी कज़न हिना और इसने साथ में दाखिला लिया था। आज इनका कॉलेज में पहला दिन था और ये दोनों अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही थीं। क्लासरूम में जाने के बाद क्लासरूम का मंजर कुछ ऐसा था कि क्लास की सीनियर्स ने रैगिंग के नाम पर क्लास में तमाशा लगा रखा था। लो नहीं आ गई बैंड बजवाने। ज़री ये सुनने के बाद डर के साथ पीछे हट गई, क्योंकि वो शुरू से ही इन लड़ाई झगड़े वाली जगह से बचती आ रही थी। और एक लड़की ने ज़री के बालों को खींचा तो ज़री ने अपने बाल छुड़वाए और उसे दूर धक्का दिया। क्या बदतमीज़ी है ये, हिना ने इस मामले में मुदाखलत करते हुए कहा। तो उस लड़की ने क्लास में मौजूद अपनी दोस्त से कहा कि अरमिश, ये चूहियाँ बहुत उड़ रही हैं। वो लड़की जिसका नाम अरमिश था ज़री के सामने आकर खड़ी हो गई। इसने ज़री की तरफ देखते हुए कहा, शक्ल से तो मासूम लगती हो, मगर ये सारी मासूमियत निकल जाएगी एक थप्पड़ से। उसने हाथ उठाया ही था कि तभी एक लड़के ने पीछे से अरमिश का हाथ पकड़ लिया और ज़री, जिसने के डर के साथ अपने मुंह पर हाथ रख रखे थे कि कहीं इस लड़की का तमाचा इसके मुंह पर रसीद ना हो जाए। इस लड़के की आवाज़ पर ज़री ने मुंह से हाथ हटाए, जो कि अरमिश को ये कह रहा था कि अगर कोई यही तुम्हारे साथ करे तो। वो लड़का बहुत खूबसूरत था, बड़ी बड़ी रोशन आंखें थीं, खूबसूरत बाल और उजला रंग था। इसकी खूबसूरती से ज़री मुतासिर हो गई थी। मुतासिर भी क्यों ना होती, वो लड़का वाकई बहुत खूबसूरत था, जैसे किसी के सपनों का राजकुमार। उफ अल्लाह, कौन हो अब तुम, अरमिश ने फ्लर्टिंग करते हुए कहा। मैं किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये कहकर वो लड़का क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मगर अरमिश थी कि वो तो उसको देखे ही जा रही थी, और हिना भी इस पर फ्लैट हो चुकी थी। उसने ज़री से कहा, मर जाऊँ गुड़ खा के, मैंने तो कॉलेज के पहले दिन ही इतने खूबसूरत लड़के को देख लिया। इसका मतलब सारा साल तो बहुत अच्छा गुजरेगा। ना मरना प्लीज़, ज़री ने तंज करते हुए कहा। वैसे वो इतना भी खूबसूरत नहीं है कि जिस पर तुम मरे जा रही हो। इतने ही नहीं, क्लास में सर एंटर हुए और तमाम स्टूडेंट्स अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और सर ने इंट्रो करवाया, बीए की डिग्री के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिया। ज़री की नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो सोचों में गुम बैठा था, कुछ सोच रहा था। इसका ध्यान क्लास में नहीं था। हे यू, सर की आवाज़ ज़री की कानों से टकराई तो वो हड़बड़ा गई, मगर सर ने ही अल्फाज इस लड़के के लिए कहे थे। लड़का सोचों के समंदर से बाहर निकला और अपनी जगह खड़ा हो गया। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी मैंने क्या कहा, एक्सप्लेन करो, सर ने बहुत गुस्से से बोला था। और उस लड़के ने बड़े एटीट्यूड से बोला, BA is a bachelor degree awarded for an undergraduate program in the arts and science. A bachelor's of arts completed in 3 or 4 years depending on the country and institution. ज़री का मुंह खुला का खुला रह गया। सर भी हैरान रह गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि इस लड़के का ध्यान क्लास में नहीं था। ओके, वेल डन, सिट डाउन, सर ने शर्मिंदगी से बचने के लिए लेक्चर आगे बढ़ाते हुए कहा, और वो लड़का अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। और ज़री थी, वो भी उसको हैरत से देखे जा रही थी। हिना ने ज़री को पैर मारते हुए पूछा, अब तुझे क्या हो गया यार? हिना, ये लड़का कुछ सोच रहा था, इसका ध्यान कहीं और था। ये सर को कैसे जवाब दे सकता है? हिना ने इग्नोर करते हुए बोला, पता नहीं, शायद ऐसे ही पढ़ता हो। पर यार, वो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था। हिना ये सुनकर हैरान हो गई। सर ने इस बार इन दोनों की तरफ देखा, मगर कुछ ना कहा। शायद ये सर की वार्निंग थी। दोनों सीधी होकर बैठ गईं और सर का लेक्चर सुनने लगीं। क्लास ख़त्म होने के बाद ज़री और हिना क्लास से बाहर निकल गईं। यार, वो सच में नहीं सुन रहा था, ज़री ने फिर से बात छेड़ते हुए कहा। हिना ने लड़के की तरफ इशारा कर कर कहा, जो कि क्लास से बाहर आ रहा था, तू फिर जाकर खुद पूछ ले, मेरा दिमाग मत खा। मैं क्यों पूछूं?
زری نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چل پھر چھوڑ، اس سے باہر جاتے ہیں، بھائی ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر ہنا اور زری گیٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ ابھی انہیں لینے کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ گیٹ پر انتظار کر رہی تھیں۔ وہاں کھڑی ہوئی زری کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا اور پھر وہ جا کر اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ ہنا بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا زری کو کندھا مارتے ہوئے بولی کہ امیر گھر کا لگتا ہے، مجھے کیا؟ زری نے منہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ چل بھائی، آ گئی ہیں۔ ہنا اور زری گیٹ سے باہر آ گئیں اور کار میں بیٹھ گئیں۔ وہ جس راستے جا رہی تھی اس لڑکے کی کار بھی اسی راستے جا رہی تھی۔ زری، یہ اسی کی کار ہے نا؟ ہنا نے زری کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زری بھی اس طرف دیکھنے لگی۔ اس لڑکے نے کار ان کے سامنے والے بنگلے میں روکی۔ ہائے، یہ تو پڑوسی نکلا۔ ہنا کی رال ٹپکنے لگی۔ منہ بند کر اپنا، زری نے اس کے منہ کو بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کار سے اترا اور بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ہنا اور زری بھی اپنے گھر میں داخل ہو گئیں۔ یہ ہنا کا گھر تھا۔ ہنا کی امی نے پوچھا، آ گئی تم دونوں؟ کیسا تھا آج کا دن؟ ہاں ہاں بتا زری، کیسا تھا آج کا دن؟ ہنا نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا تھا۔ زری ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ لیے کمرے میں چلی گئی اور ہنا بھی اس کے پیچھے دبے پاؤں کمرے میں داخل ہو گئی۔ زری مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اوئے ہوئے، ہنا نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ زری ہڑبڑا کر پیچھے مڑی۔ کس کو دیکھ رہی ہے؟ ہنا نے کھڑکی کی طرف آتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں۔ ہنا نے کھڑکی سے پیچھے جھانکا۔ وہ لڑکا اپنے گارڈن میں ٹہل رہا تھا۔ ہائے، ہنا نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شرم کرو، زری نے کھڑکی کے آگے آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باتوں میں لگی ہوئی تھی کہ ہنا کی امی آ گئیں۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مگر کیوں امی؟ ہنا نے سوال کیا۔ آمنہ کی شادی ہے، کیوں بھول گئی؟ آج 8 بجے ہمیں میرج ہال جانا ہے۔ اوہ، میں بھول گئی تھی۔ ہنا نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ چلو تیاری کر لو، کچھ ہی وقت باقی ہے۔ ہنا اور زری تیاری کرنے لگیں۔ زری نے گولڈن کلر کا لہنگا پہنا تھا اور بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، جیسے کوئی پری آسمانوں سے اتری ہو۔ 8 بجے وہ میرج ہال جا پہنچے۔ زری دلہن سے باتیں کر رہی تھی۔ دولہا میرج ہال میں انٹر ہوا۔ ان پر پھولوں کی کلیاں برسائی گئیں۔ زری کی نظر دولہے کے پاس کھڑے لڑکے پر پڑی۔ یہ تو وہی لڑکا ہے۔ وہ ہنس کر دولہے سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بھی گولڈن کلر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ زری تھی کہ گمسم اسے گھورے جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اتنا دلکش کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تھا۔ زری نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں چرا لیں۔ زری وہاں سے اٹھ کر اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ وہ لڑکا وہیں کھڑا ہوا تھا۔ زری نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نوٹس کر رہی تھی اور اسے نوٹس کرتے ہوئے لڑکی نے 2-3 بار دیکھ لیا تھا۔ زری نے اب کی بار دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زری نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ وہ اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ یہ کیا احساس تھا؟ زری کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر اس لڑکے کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ زری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ابھی کیا ہوا تھا۔ زری ادھر آؤ، ہنا نے اسے بلایا تو وہ اس کے پاس چلی گئی۔ زری ہنا کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر اس کا ذہن تھا کہ اسی لڑکے کی طرف تھا۔ اسے کیا ہو گیا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ دوبارہ سے اندر انٹر ہوا اور اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ زری جیسے اس میں کھو گئی، وہ سب بھول گئی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا۔ زری کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ ہنا نے اس سے پانی کی بوتل پاس کرنے کے لیے کہا۔ زری اٹھی اور پانی کی بوتل اٹھائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ زری کا دوپٹہ اس کی گھڑی میں اٹک گیا۔ زری نے دوپٹہ کھینچا مگر دوپٹہ نہ چھڑوا سکی۔ اس لڑکے نے اس کی دوپٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہال سے باہر جا چکا تھا۔ زری اپنے دوپٹہ پکڑے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ زری کہاں جا رہی ہو؟ ہنا نے اسے پکارا مگر زری نے اس کی آواز نہ سنی۔ باہر نکلتے ہوئے زری نے دوپٹے کو زور سے کھینچا۔ لڑکے نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرا دوپٹہ آپ کی واچ میں۔ زری نے اپنے کانپتے ہوئے الفاظ قابو میں
करते हुए कहा। उस लड़के ने वॉच की तरफ देखा, वाकई दुपट्टा अटक गया था। जरी ने दुपट्टा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसके हाथ इस लड़के के बाजू को टच हुए। जरी ने झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया। तपश महसूस हुई थी और इसे लगा इसका हाथ जल गया है। जरी ने घूर कर इस लड़के को देखा। उसने दुपट्टा छुड़वाने की बजाय उसे ज़ोर से खींचा तो दुपट्टा फट गया। जरी उसे गुस्से से देख रही थी। वो बगैर कुछ बोले वहाँ से चला गया। हाय, मेरा इतना प्यारा दुपट्टा फाड़ दिया, ये कोई पागल वागल तो नहीं। जरी ने एक बार दुपट्टे को और एक बार उसे देखा, मगर वो क्या था? जरी ने अपने हाथ को देखा तो हाथ पर जलने का निशान जाहिर हो चुका था। ये क्या है? जरी डर गई। क्या हुआ? कहाँ गई थी? हिना ने इससे पूछा तो जरी ने कहा, दुपट्टा फड़वाने। क्या? हिना का नवाला वहीं रुक गया। ओह, खा ले, जरी ने हंसते हुए कहा। मुझे समझ ही नहीं आई, हिना ने पानी पीते हुए कहा। वो लड़का मुझे नॉर्मल नहीं लगता। हिना के नाक तक पानी चले गया। वो खांसने लगी। ओह तेरी, जरी ने खुद को चुप करवाते हुए कहा। हिना की अम्मी साथ ही बैठी हुई थी। क्या हुआ? हिना की अम्मी ने पूछा। कुछ नहीं आंटी, जरी मुस्कुरा कर बोली। खाना खाने के बाद जरी को वो लड़का कहीं नज़र ना आया। शादी के बाद वो घर वापस आ गई। जरी को वो लड़का गेट से घर दाखिल होते हुए नज़र आया, मगर अब उसे उससे खौफ आ रहा था। जरी ने कमरे में जाकर अपना हाथ गौर से देखा। वो जल चुका था। जरी पूरी रात यही सोचती रही। सुबह वो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो गई। हिना और वो कॉलेज पहुंची तो वो पहले से ही कॉलेज में मौजूद था। हिना, तो चल, मैं आती हूँ। जरी ने इसे क्लास में भेज दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो पूछना चाहती थी कि उसका हाथ कैसे जला। जरी को अपनी तरफ आता देखकर वो बेंच से खड़ा हो गया और जाने लगा। रुको, मुझे बात करनी है। जरी ने उसे पीछे से आवाज़ दी। वो पीछे मुड़ा। ओह, वो कल रात शादी में। तुम चाहती हो मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? तुमसे, उसने जरी की बात काटते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बुरा मत मानो, मैंने कुछ पूछना है। जरी ने नरम लहजे में कहा। मुझे किसी से बात नहीं करनी। वो ये कहकर क्लास में चला गया। कैसा लड़का है ये? जरी इसके पीछे क्लास में एंटर हो गई। टीचर क्लास में सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ गए। आज फिर जरी का ध्यान इसकी तरफ था। जरी ने इसकी तरफ देखा। वो आज फिर किसी सोचों में डूबा हुआ था। अटेंशन स्टूडेंट्स, जरी एकदम से चौंकी। कॉलेज में आज एक फंक्शन है। जैसा कि सीनियर्स जानते हैं, कल के दिन हमारा कॉलेज पूरे शहर में टॉप लिस्ट कॉलेजेस में पहले नंबर पर आया था। हम कल के दिन को यादगार बनाने के लिए कल एक फंक्शन रखेंगे। कौन था वो लड़का? क्यों उसके छूने से जरी का हाथ जल गया था? ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड फॉलो करें।